Imagine this, you are walking home after a long day. अचानक फ़ोन बजता है, बट बिफोर यू कैन आंसर कोई आता है और आपका मोबाइल छीन कर भाग जाता है. यू स्टैंड देयर शॉक्ड, एंग्री और सबसे बड़ी बात परेशान. अब दिमाग में एक ही सवाल, अब क्या करें? Let's understand what exactly is an FIR. FIR means the first information given to police about a crime. ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पहला स्टेप होता है. जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जैसे मर्डर, थेफ्ट, किडनैपिंग, तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है. FIR सेक्शन 154 CRPC के तहत लिखा जाता है. विदाउट एफआईआर कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हो सकती. किसी भी क्राइम में एफआईआर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लीगल एक्शन. हियर कम्स द चैलेंज. बहुत से लोग सोचते हैं, क्या मुझे वकील चाहिए? क्या मैं एफआईआर लिखवा सकता हूँ? पुलिस मेरी बात मानेगी भी या नहीं? और ऐसे ही डर की वजह से कई लोग एफआईआर करवाना छोड़ देते हैं. बट हियर इज़ द रियलिटी. सच ये है कि कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवा सकता है, विक्टिम हो या गवाह. बोथ कैन फाइल एन एफआईआर. इवन अ बायस्टैंडर कैन फाइल एन एफआईआर. अब सवाल आता है कि एफआईआर कहाँ करवानी है. सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज you can file an FIR at the nearest police station where the incident happened and this is called jurisdiction. एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी चोरी मार्केट एरिया में हुई है तो वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में ही एफआईआर दर्ज करवानी होगी. ऑल अबाउट एन एफआईआर एंड इट्स इम्पोर्टेंस. सो नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ या आपके सामने कोई क्राइम हो तो डरिए मत, घबराइए मत. टेक द फर्स्ट स्टेप, एफआईआर दर्ज कराइए. बी द वॉइस ऑफ जस्टिस, क्योंकि अवेयरनेस ही असल पावर है. इफ़ यू वांट नो कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दे तो आपको क्या करना चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन आई बटन और गो ऑन माई चैनल. अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लीगल नॉलेज इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज ओनली ऑन लॉ विद सादिया.